क्या आप ये स्क्रिप्ट जो है ये भी आप लिख के दोगे कि भाईजान ये वाला इस्लाम बयान करो, ये वाला इस्लाम बयान ना करो, ये वाली पाकिस्तानियत का दर्स दो, वो वाली पाकिस्तानियत का दर्स ना दो, तब आप मुहिब्बे वतन कहलाओगे। और नहीं भाई नहीं, ये मेरे सीने पे जो पाकिस्तानी परचम लगा हुआ है, इससे मैं घर में भी लगा के फिरता हूं, ये मेरी तावीज है, इसकी निस्बत मेरे आका के गुंबद खजरा से है। तो मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत का सर्टिफिकेट किसी के बूट पॉलिश करके नहीं चाहिए। मेरे भाई ने कहा नजरियाती तहफ्फुज, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का तहफ्फुज, मेरा भाई भी कर रहा है, मेरा बाप भी कर रहा है, मेरे दादे का भाई 65-71 की जंग लड़ा, मेरा नाना 65-71 की जंग लड़ा, अब्बा जी का कजन 3 साल इंडियन जेल में रहा, मेरी खाला आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वो वाहिद खातून जिसकी पूरी टांग शहीद होगी धमाके में। मैं किस किस चीज की तुम लोगों के सामने आके बताऊं? ये अपनी मुल्क से वफादारी दिखाने के लिए मुझे यह बताना पड़ेगा? क्या मुल्क से वफादारी के लिए इतना काफी नहीं है कि आज हिंदुस्तानी मीडिया मुझे दहशतगर्द कहता है? क्या मुल्क से वफादारी के लिए इतना काफी नहीं है? लेकिन मसला क्या है, आज मुल्क की वफादारी सिर्फ इन अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वालों के बूट पॉलिश करने से मुंसलिक कर दी गई है, जो कभी आपको नवाज शरीफ की सूरत में मिलेगा, कभी इमरान की सूरत में मिलेगा, कभी जरदारियों की सूरत में मिलेगा। अपनी वफादारियां तब्दील करो, अपनी वफादारियां रियासत के साथ रखो, पाकिस्तान के साथ रखो। और रियासत से भी कहता हूं कि रियासत मां होती है भाईजान। मां अगर मुझे मस्जिद के तकद्दुस पर FIR काट के दे देती है, तो वही मां जो है वो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर की सड़कों पर नंगा नाच करने वालों पे भी FIR काट के दिखाए ना। ये मां का दोहरा मेयार मुहिब्बे वतन लोगों के लिए और गद्दारे वतन के लिए अलग क्यों है? ये मां का दोहरा मेयार इस्लाम पसंद कुव्वतों और एंटी इस्लामिक कुव्वतों के लिए क्यों है? ये सवाल करना गद्दारी नहीं है। मुझे बताओ ना, हम लोग तो वो हैं कि जब बलूचिस्तान में पाकिस्तान का परचम उठाना जुर्म समझा जाता था, इस हद तक इंडियन इन्फ्लुएंस हो चुका था, इस हद तक इंडिया ने पैसा फेंक दिया था। आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने डेरा बुगटी में 2015 में 5-7 हजार लोगों का जलसा करके पाकिस्तानी परचम लहराया था। आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने 14 अगस्त 2015 को बलोचों और पश्तूनों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके पाकिस्तान के परचम के साए तले कोयटा में 10 साल के बाद जश्न आजादी की रैली निकली थी। अब मैं तुम लोगों से आके पाकिस्तान से वफादारी के सर्टिफिकेट लूंगा? ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इन सब की बात कर रहा हूं। नहीं चाहिए भाईजान वफादारी के सर्टिफिकेट, हम तुमसे बड़े वफादार हैं। क्यों? क्योंकि जो आके रिपोर्टें लिखते हैं तुम तनख्वाह लेते हो, हम बगैर तनख्वाहों के शहादत देने वाले सिपाही हैं इस मुल्क में। लिहाजा किसी को जाके ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है यू आर मोर पाकिस्तानी। मैं महाजिरों से कहता हूं, कराची वालों से भी, कि भाईजान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन तुम अपना जान, माल, इज्जत, आबरू, तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करके आए। और तुम्हें महाजिर क्यों कहा जाता है? तुम मुझसे बड़े पाकिस्तानी, मुझे तो प्लेट में बना बनाया मिला। इस पठान को क्यों वफादारी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है भाईजान? 1948 में जब जनरल ग्रेसी ने इनकार कर दिया फौजें भेजने से, तो आपका ये KPK का और फाटा का पठान था जो उस वक्त गया था, और उसने जाके हिंदुस्तान से आजाद कश्मीर लिया था वापस। और भाई इसे क्यों कहा जाता है दहशतगर्द? जब रूस आया था तो तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के जैसे 6-7 टुकड़ों में सुपर पावर को नेस्तो नाबूद करके फेंक दिया था। यह पठान हमारी इज्जत। ये कब पाकिस्तान मुस्तहकम होगा? 23 मार्च को मैं आपसे कहता हूं, पाकिस्तान मेरा भाई उस दिन मुस्तहकम होगा जब आपके इस नारोवाल, चमेले, डस्के, सियालकोट में कोई दिहाड़ीदार मजदूर तुम्हें पठान नजर आए ना,
तो उस पर लतीफ़ा ना कसो, उसे जाके सीने से लगाओ, पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। इन लोगों ने लसानियत की बुनियाद पर कौम को तकसीम किया, कभी सिंधी कार्ड खिलवाया, कभी पठान कार्ड खिलवाया, कभी बलोच कार्ड खिलवाया, अभी साउथ पंजाब में पंजाबिस्तान का कार्ड खिलाएंगे। हम किसी इस्तान को नहीं मानते, हम सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तान को मानते हैं, इसके अलावा हमारी कोई पहचान नहीं है। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अजीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जब भी लगता है मुझे खुशी होती है, लेकिन इससे लिबरल को कोई तकलीफ नहीं होती। तकलीफ इस नारे से होगी, पाकिस्तान का मतलब क्या। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मुझे सबसे ज़्यादा गिला क्या रहा अपने इन प्यारे लोगों से जिनके लिए हम लोग हमेशा दुआएं करते हैं। हमें गिला ये रहा कि वो हमेशा बहुत ही छोटे बंदे को भेजते हैं बातें नोट करवाने के लिए, कि जिसका लेवल नहीं होता इन चीज़ों को समझने का, वो जाके शिकायत लगा आता है, ओ जी वो फलाना ऐसी उस हिंज कीता है। उस उल्लू के पट्टे को बताओ कि इसका एक भाई सियाचिन में इस वक्त 20,000 फीट की बुलंदी पे बैठा हुआ है पिछले 8 महीनों से, और उसको ये भी बताओ कि इसके बाप ने 32 साल अफवाज पाकिस्तान में सर्व किया और ब्रिगेडियर के रैंक पर रिटायर होकर आया है। उससे तुम ये तवक्को कर रहे हो कि मुल्क से गद्दारी की बातें करेगा, वो इंतहा पसंदी की बातें करेगा। किस चीज को इंतहा पसंदी कहते हो? अमेरिका के कुत्ते नहलाने वालों को उल्लू का पट्टा बोलने पे तुम कहते हो मुल्क से गद्दारी है? तो हाँ गद्दारी है। ये बात याद रखिएगा, पाकिस्तान अमन समोताज हो रहा है जी, अच्छा सबोताज हो गया, अच्छा पाकिस्तान का नुकसान कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एटमी कुव्वत जो है ना उसे खत्म किया जा सकता है, सूबों को भी तोड़ा जा सकता है, अफवाज को भी तकसीम किया जा सकता है, बड़े से बड़ी सुपर पावर्स को तोड़ा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान एक नजरिए का नाम है और नजरिए को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। ये कौन सा नजरिया है? इसको बनाने वाले लोग कौन थे? दोस्तान ज़ी वकार, इसको बनाने वाले लोग वो थे कि एक बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी के साथ जा रहा था और उसके हाथ बांध दिए गए, उसके सामने उसकी बेटी को बरहना करके उसके साथ ज्यादती की गई और उसकी छाती काट के उसकी बेटी को बाप की गोद में फेंक दिया गया। वो आखिरी सांसें ले रही थी और कह रही थी, अब्बा पाकिस्तान को मेरा सलाम कहना। उस बेटी का कर्ज है आज हम लोगों पे, उस टिकटी का कर्ज है हम लोगों पे कि जब वो रेल कार में एक बुजुर्ग सफर कर रहा था और रो पड़ा कि जनाब टिकटी साहब मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। उसने कहा पैसे कैसे नहीं है? मुल्क को बने जुमा 8 दिन हुए हैं, मुल्क कर्जों में मुब्तला हो जाएगा। चलो ठीक है, आपके पास पैसे नहीं, आप बैठो। टिकटी जिसे कंडक्टर कहा जाता है, उसने कहा मैं अपनी जेब से सरकारी खजाने में पैसे जमा कराऊंगा आपकी जानिब से। ये होती है पाकिस्तानियत।